हेलो दोस्तों, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आपको क्लास 10th का बिहार बोर्ड का और सब्जेक्ट एसएसटी का एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चंस है जो आपके एग्ज़ाम जो बच्चे इस बार 10th का एग्ज़ाम बोर्ड का एग्ज़ाम देने के लिए है उनके लिए यूज़फुल वेरी यूज़फुल वीडियो है। और ये सारे क्वेश्चंस होने वाले 2025 के एग्ज़ाम में आ सकते हैं और ये आपका वीडियो का पार्ट 5 है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। अब आपसे पूछेगा कि असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी ये आपका उत्तराखंड राज्य से निकलती है और इसकी सहायक नदियों में गंगा की सहायक नदी, गंगा की सहायक नदियों में सबसे लंबी है आपका यमुना नदी। यमुना नदी गंगा की सहायक नदियों में सबसे लंबी है। नाथुल्ला दर्रा किस राज्य में है? नाथुल्ला दर्रा आपका सिक्किम में स्थित है। सिक्किम एक पहाड़ी राज्य है और इसकी राजधानी कैपिटल गंगटोक है। गंगटोक। सिक्किम में कंचनजंगा की चोटी है। सिक्किम में ये आपका कंचनजंगा कंचनजंगा की चोटी सिक्किम में। ये कंचनजंगा की चोटी आपका 100 रुपये के पुराने नोट पर जो चित्र है चोटी का, वो है कंचनजंगा का ही चोटी है जो सिक्किम में है। राजधानी गंगटोक, अनाथुल्ला दर्रा सिक्किम में है। विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है, किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका असम में स्थित है माजुली द्वीप। और ये किस नदी में है माजुली द्वीप? तो ये आपका ब्रह्मपुत्रा नदी में है। ब्रह्मपुत्रा नदी में। ब्रह्मपुत्रा नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्रा नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है जो चेम्युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा और ब्रह्मपुत्रा मिलकर के सुंदरवन का डेल्टा बनाता है जो बहुत ही प्रसिद्ध डेल्टा है सुंदरवन का डेल्टा। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे है? तो भारत के 9 राज्य समुद्र के किनारे है। अगर बात की जाए कि किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है तो वो है आपका गुजरात का। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये भी आपका एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। टाटा आयरन स्टील कंपनी जिसको टिस्को कहते हैं, टिस्को की स्थापना कब हुआ? 1907 में हुआ था और ये आपका टिस्को झारखंड में है। झारखंड में। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955 में हुई थी। 1955।
भारत में कौन सा बैंक नोट छापता है? तो भारत में जो बैंक है नोट छापने का अधिकार है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई को है। भारत में नोट छापने का अधिकार आरबीआई को मिला हुआ है और आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल को हुआ था। 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा जाता है बैंकों का बैंक, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। इनका जन्म 5 सितंबर को हुआ था। 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु में हुआ था। इन्हीं के जन्म दिवस पर हर साल भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, टीचर्स डे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। ये 12 वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति बने थे और इनका जन्म 3 दिसंबर को हुआ था। 3 दिसंबर 1884 को, और ये बिहार के थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? तो इनका चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। अब राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? कम से कम आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए कि कोई उम्मीदवार राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ सकता है और बन सकता है? तो वो है आपका 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति का भी 35 वर्ष ही होता है। संसद का स्थायी सदन है, तो संसद का स्थायी सदन राज्यसभा होता है। संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो लोकसभा को अस्थायी सदन कहते हैं और राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं। राज्यसभा का अगर कोई सदस्य बनना चाहता है तो उसकी उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। एज 30 वर्ष होनी चाहिए। और राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। 6 इयर्स, 6 वर्ष का। वर्तमान में नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हम लोगों को प्राप्त है। पहले 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे। 7वां मौलिक अधिकार हमारा संपत्ति का अधिकार था, जो अब कानूनी अधिकार हो गया है। और ये जो मौलिक अधिकार है किस देश से लिया गया है? तो ये आपका यूएसए से लिया गया है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। और किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार की चर्चा है? तो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक, 12 से 35 अनुच्छेद में मौलिक अधिकार की चर्चा है। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो ये भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है मौलिक अधिकार का। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो झारखंड राज्य का गठन
15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर के बना था। 15 नवंबर और 1875 को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। झारखंड की राजधानी आपका रांची है। झारखंड का दो जगह कोयला के लिए फेमस है। एक है आपका झरिया और दूसरा है आपका धनबाद। ये दोनों जगह आपका झारखंड में जहां कोयला मिलते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार नहीं दिया हुआ, यहाँ ध्यान दीजिएगा। मौलिक कर्तव्य एग्जाम में भी इसको ध्यान दीजिएगा। मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार में मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है और मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। अब मौलिक कर्तव्य कितने हैं पूछेगा। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो ये मौलिक कर्तव्य आपका 11 है। पहले कितना था मौलिक कर्तव्य? तो पहले मौलिक कर्तव्य की संख्या 10 थी। अब है भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं और 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस मनाते, स्वतंत्रता दिवस। देखिए, हमारा संविधान बनने में कहेगा कि कितना समय लगा। संविधान बनने में लगा समय, तो जो समय लगा था वो आपका 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था हमारा संविधान, भारत का संविधान बनने में। भारत का संविधान एक लिखित संविधान है जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है हमारा, और विश्व का सबसे छोटा संविधान आपका अमेरिका का है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा का निर्माण संविधान को तैयार करने के लिए किया गया था गठन। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक पूछता है कि अंतिम बैठक कब हुआ था? तो अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था। 24 जनवरी 1950। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा, यह किसने कहा? तो ये बाल गंगाधर तिलक कहे थे। बाल गंगाधर तिलक, याद रखिएगा, ये गरम दल के नेता थे कांग्रेस के। तिलक, लाल बाल पाल, जिसमें ये बाल गंगाधर तिलक भी आते हैं। इनका जन्म 1856 में हुआ था। जन्म 1856 में महाराष्ट्र स्टेट में। महाराष्ट्र की राजधानी आपका मुंबई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम, नीचे थोड़ा कीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सबसे पहली महिला एक अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट। और पूछेगा कि भारतीय महिला में कौन थी? भारतीय महिला सबसे पहले कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बनी थी? तो भारतीय महिला में आपका हो जाएगा सरोजनी नायडू। ये कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। एनी बेसेंट 1917 में बनी थी और सरोजनी नायडू 1925 में बनी थी।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो प्रथम विभाजन 1907 में हुआ था। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था बम्बई में, 72 प्रतिनिधि शामिल थे। बिहार बंगाल से अलग हुआ, तो बिहार बंगाल से 1912 में अलग हुआ था। और बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। फिर उसको रद्द किया गया था 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। कर्जन के समय क्या हुआ था? भंग, ये बंगाल विभाजन हुआ था। तो बिहार बंगाल से अलग हुआ 1912 में। अब बिहार में कितने अनुमंडल है? क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार में अनुमंडल, तो बिहार में कुल 101 अनुमंडल है। बिहार में कुल 101 अनुमंडल है। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में अमृतसर में हुआ था। अमृतसर, अमृतसर आपका पंजाब में है। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है, स्वर्ण मंदिर। जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश दिया गया था। गोली चलाने का आदेश। क्वेश्चन पूछता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये जलियांवाला बाग के बारे में बताइए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो गोली चलाने का जो आदेश था जनरल ओ डायर दिया था। जनरल ओ डायर, इसने निहत्थे भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था, जिसमें कई हजारों लोग मारे गए और कईयों ने अपना जान कुएं में कूदकर दे दिया था, क्योंकि उस बगीचे में एक कुआं भी बना हुआ था। और जनरल ओ डायर को उधम सिंह ने 1940 में उसके देश में जाके लंदन में उसको गोली मारा था। उधम सिंह 1940 में जनरल ओ डायर को। किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? तो ये सुभाष चंद्र बोस कहे थे। सुभाष चंद्र बोस, इन्हें नेताजी कहा जाता है, सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 कटक में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? कटक में। ये कटक आपका ओडिशा में है, कटक। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार कौन है? तो इनके रचनाकार महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। और 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाते हैं, इसको याद रखिएगा। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ये भी क्वेश्चन आया एग्जाम में, पूछा गया है। तो इनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है? इस पुस्तक को कौन लिखे हैं? तो इस पुस्तक को चित्तरंजन दास लिखे हैं। चित्तरंजन दास। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को जवाहरलाल नेहरू लिखे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें चाचा नेहरू भी बच्चे प्यार से पुकारते थे। इनका जन्म, जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर को हुआ था। जन्म 14 नवंबर 1889 को यूपी में हुआ था। इलाहाबाद, जिसे प्रयागराज कहते हैं, यूपी में। इनके पिता थे मोतीलाल नेहरू और इन्हीं का पुत्री का नाम था इंदिरा गांधी, जो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी, महिला में। और भारत के प्रथम पुरुष प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने थे। और 14 नवंबर को बाल दिवस मनाते, इनके जन्म दिवस के रूप में बाल दिवस मनाते हैं जवाहरलाल नेहरू के।
स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुआ था। अब इसकी स्थापना मोतीलाल नेहरू किए थे और चित्तरंजन दास किए थे। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में। इनकलाब जिंदाबाद का नारा कौन दिए थे? भगत सिंह। भगत सिंह। भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य कृपलानी थे। आचार्य कृपलानी। कांग्रेस पार्टी की स्थापना A.O. हयूम किए थे और इसके प्रथम अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे कांग्रेस के। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो यह आपका 1942 में प्रारंभ हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिखे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आनंद मठ के लेखक कौन है? तो आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी है। बंकिम चंद्र चटर्जी। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? तो ये उड़ीसा बिहार से 1936 में अलग हुआ था। उड़ीसा को अब ओडिशा कहा जाता है और उड़ीसा में ये आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर है। कोणार्क का सूर्य मंदिर। ये सूर्य मंदिर आपका 10 रुपए के नए नोट पर मिलेगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो ओडिशा में। लिंगराज मंदिर भी आपका ओडिशा में है। ये दोनों मंदिर। 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? तो लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन किया था। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो ये जो गैरिबाल्डी पेशे था ये एक नाविक था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाएगा कि यह पेशे से क्या था? तो एक नाविक था। ये आपका 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन VVI क्वेश्चन थे जो आपके बोर्ड एग्जाम क्लास 10 के SST के एग्जाम में आ सकते हैं। और ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहे दोस्तों। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।